चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो लेक्चर नंबर 4 है ये। आज हम बात करेंगे लीकेज करंट, जो ट्रांजिस्टर के अंदर जैसे बीजेटी है, तो बीजेटी के अंदर जो लीकेज करंट बनता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे दिया हुआ है कि करंट आईसीबीओ, तो यहाँ पे इसके बारे एक टर्मिनोलॉजी आएगी आईसीबीओ का, होता है कि यहाँ पे करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हाइल मीटर इज ओपन, तो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आईसीबीओ क्या हुआ है, ये इट इज ऑप्शन दे रखी है जनरली ग्रेटर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिपेंड जनरली ऑन दी लार्जली ऑन दी मीटर बेस्ड जंक्शन bias, and third option is depends largely on the emitter doping. Fourth one option is increases with increasing the temperature. तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी है। एक में डोपिंग की डिपेंडेंसी दिखाई गई है, एक में टेम्परेचर है, एक में पूछा गया है एमिटर बेस जंक्शन बायस के वोल्टेज का डिपेंडेंस है, एक में हमारे पास कंपैरिजन है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो चारों ही ऑप्शन थोड़ी सी कम्बरसम हो जाती है, तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए। लीकेज करंट बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेटा, बीजेटी में क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास मोस्टली जो कॉन्फ़िगरेशन डील की जाती है, मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, कॉमन बेस एंड कॉमन मीटर। ठीक है जी, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो लीकेज करंट होता है इनसाइड ऑन दी कलेक्टर साइड, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके, मैंने आपको कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बना के रखा हुआ है जिसमें अमीटर वाली साइड ओपन रखी हुई है। तो लीकेज करंट का क्या फंडा होता है, अमीटर ओपन कर देते हैं और कलेक्टर साइड में हम रिवर्स बायस अप्लाई, कलेक्टर एंड बेस रीजन में रिवर्स बायस अप्लाई कर देते हैं। तो रिवर्स बायस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनॉरिटी कैरियर की वजह से यहाँ पे लीकेज करंट जो बनता है उसको आईसीबीओ बोला जाता है, लीकेज करंट बिटवीन दी, यहाँ पे C stands for collector, B stands for base and while emitter is open, ये लिखा हुआ है। तो करंट व्हेन कलेक्टर बेस में जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड एमिटर इज ओपन, तो वो वाला काम यहाँ पे बताया गया है। इसका जो रिलेशन होता है, जैसे हमने बताया कि अल्फा क्या होता है हमारे पास, इट इज ए एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर दी कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो वहाँ पे क्या होता है, कलेक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, अमीटर करंट रहेगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा फंडा दिया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ऑफ ई। यहाँ पे लेकिन हमने इसके साथ एक और टर्म भी होती है, दैट इज लीकेज करंट। तो लीकेज करंट जब आप इसको एड अप कर दोगे तो वो वाला टर्म जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट होता है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो अगर आप इसको निगलेक्ट कर देते हो तो आपके पास जैसे हमने पहले एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अल्फा के लिए, वो बन जाता है। तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है बेटा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो उस केस में हमारे पास सिमिलर सा रिजल्ट आता है। तो बीटा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है दैट विल बी आई सी डिवाइडेड बाय आई बी हो जाता है यहाँ पे। उसके साथ आप लीकेज करंट ऐड कर दोगे तो कंप्लीट एक्सप्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पे सीईओ क्या होता है, करंट करंट व्हेन रिवर्स बायस करंट या रिवर्स लीकेज करंट व्हेन कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड बेस जंक्शन इज ओपन। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे बेस हमारा ओपन रहेगा एंड कलेक्टर एंड मीटर के बीच रिवर्स बायस यहाँ पे अप्लाई की जाएगी, तो ये वाला लीकेज करंट बनेगा। अब ये लीकेज करंट की डिपेंडेंसी क्या क्या होती है बेटा। तो लीकेज करंट है, यहाँ पे पहली बात की है हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बन रहा है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, लार्जली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे चार्ज कैरियर ज्यादा बढ़ेगी, तो माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। तो लार्जली जो डिपेंडेंस होती है लीकेज करंट की, वो टेम्परेचर के ऊपर होती है देन एनी अदर थिंग। so it is made up of thermally generated minority carriers. So at room temperature अगर हमारे पास बात की जाए तो सिलिकॉन क्रिस्टल हमारे पास होता है जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो उसमें फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन जर्मेनियम क्रिस्टल। तो जर्मेनियम की जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है हमारे पास ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। दिस इंप्लाइज दैट सिलिकॉन विल हैव मच स्मॉलर कलेक्टर कट ऑफ वो करंट एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखी हुई है कि अगर रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो जर्मेनियम के अंदर यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिलिकॉन के अंदर 1 माइक्रोएम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग लीकेज करंट आएगा, तो वहीं जर्मेनियम के अंदर 15 माइक्रोएम्पियर का लीकेज करंट आपको दिखाई दे जाता है मोस्टली। ठीक है जी।
तो आईसीबी हमारे पास दे रखा है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंस का पैरामीटर और भी दे रखा है। ये जर्मेनियम में हर 10 डिग्री की राइज के बाद जो लीकेज करंट है वो डबल हो जाता है, वेयर एज सिलिकॉन का कॉरस्पॉन्डिंग वो 6 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग आता है बेटा। तो ये चीज आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस आपको यहाँ पे काफी देखने के लिए मिल जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास, इसको आप यहाँ से जनरलाइज कर भी सकते हो कि जो लीकेज करंट है वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये पैरामीटराइजेशन यहाँ पे दे रखी है। इन जनरल विद जर्मेनियम जो कलेक्ट लीकेज करंट है 10 to 100 टाइम्स ग्रेटर देन दी सिलिकॉन। तो ये आप थंब रूल याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो अब बात चलती है हमारे क्वेश्चन की। यहाँ पे पहली एक ऑप्शन दे रखी है ग्रेटर, जनरली ग्रेटर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम में लीकेज करंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो पहली ऑप्शन हमारी यहाँ पे गलत हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट थिंग इज डिपेंड्स लार्जली ऑन दी अमिटर बेस जंक्शन बायस। जंक्शन बायस के ऊपर यहाँ डिपेंड नहीं करेगा वो, बिकॉज वो वाला पार्ट हम क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। डिपेंड्स लार्जली ऑन दी एमिटर डोपिंग। एमिटर डोपिंग के साथ ये उल्टा रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन होता है। जितना ज्यादा एमिटर की डोपिंग करते जाओगे उतना कलेक्टर लीकेज करंट आपका कम होता जाएगा। ठीक है जी, और जो फोर्थ रीजन होता है दैट इज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास जो होती है दैट इज डी हमें। तो डी ऑप्शन हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, इससे मिलते जुलता ही है। यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं, उसको बेटा माइंड में रख लीजिएगा। ये मैं बताना भूल गया कि कलेक्टर मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेकर कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके रिगार्डिंग, और जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं लीकेज करंट के, वो आपस में उनकी जो रिलेशन है वो यहाँ पे दे रखे हैं बेटा। जो कॉमन मीटर का लीकेज करंट है इट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स लीकेज करंट फॉर द केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये माइंड में रखिए बेटा, इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करंट फ्लोइंग इन दी बेस रीजन, बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रोएम्पियर। तो कॉमन कौन सा हमारे पास ट्रांजिस्टर दे दिया गया है, कॉमन करंट फ्लोइंग हमारे पास बेस रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है 100 माइक्रोएम्पियर। तो अगर बेस में करंट हमारे पास माइक्रोएम्पियर की रेंज में आ गया तो हमारे पास सिंपल सा काम है, ये कलेक्टर सॉरी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो बीच में बेस करंट यहाँ पे आएगा, तो ये आपका बेस बन जाएगा। बेस में कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोएम्पियर में करंट होता है, वेयर एमिटर का जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है। एंड करंट गेन इज 100, यहाँ पे माइक्रोएम्पियर गलती से लिख दिया गया। तो करंट गेन हमारे पास बीटा है दैट इज 100 की कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। 100 से आपको आइडिया लग जाना चाहिए ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो जो बेस करंट है, बेस करंट हमने हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, 100 माइक्रोएम्पियर दे रखा है। कलेक्टर करंट निकालना है, वेरी सिंपल। तो बीटा इज इक्वल टू आईसी बाय आईबी, या आईसी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो बेस मीटर बेस करंट आपको पता है, आपका गेन पता है, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो 12 मिली एम्पियर आपके पास आएगा। तो ऑप्शन आपके पास ए ही बचेगी बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है डिप्लीशन और स्पेस चार्ज रीजन इन ए जंक्शन डायोड कंटेन्स चार्जेस दैट आर। तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन का क्वेश्चन है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, जहां पे हमारे पास जंक्शन बनता है उसके अराउंड जो रीजन होता है दैट कंटेन्स स्पेस चार्ज रीजन विच आर डिप्लीटेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे पास अगर पी साइड है, पी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस का एक बार बना रहेगा, एक वैली बनी रहेगी जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन बोल देते हैं। और एन साइड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव आयंस का एक वैल्यू बना रहेगा विच विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पे इमोबाइल स्पेस चार्जेस रहेंगे। इमोबाइल मतलब ये स्थिर रहेंगे, इनकी मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज दीज आर आयंस। तो इनकी इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है मोस्टली, तो आयंस यहाँ पे फिक्स रहेंगे। तो डिप्लीशन और स्पेस चार्ज रीजन इन ए जंक्शन डायोड कंटेन्स चार्जेस दैट आर, हमारे पास ऑप्शन क्या है, मोस्टली मेजॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, मोस्टली माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है जी, ये भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन है माइनॉरिटी मोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। मोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस, पहली बात कि मोबाइल नहीं होंगे बेटा, ये स्पेस चार्ज रीजन के अंदर ये मूव नहीं करेंगे।
और जो हमारे पास ऑप्शन डी आती है दैट इज फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर, तो ये हमारे पास फिक्स जगह पे ये देखे जाएंगे। इसके क्रॉस ही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बनेगा तो नेगेटिव टर्मिनल, अगर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की बैटरी कोई बनेगी तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पी साइड के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तो एन साइड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो 0.7 वोल्ट बनता है सिलिकॉन में वो ऐसे ही आता है बेटा। ठीक है जी, तो ऐसे ही आर्टिकल वगैरह या एमसीक्यूज वगैरह लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।